अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल-जू'i व नक़सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला
इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिक्रे दुनिया करके देखा, फिक्रे उक़बा करके देख। फिक्रे दुनिया करके देखा, फिक्रे उक़बा करके देख। छोड़ अब सारे जिक्र, छोड़ अब सारे जिक्र, जिक्रे मौला करके देख। कौन किसके काम आया, कौन किसका है हुआ, कौन किसके काम आया, कौन किसका है हुआ। सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। आने वाली किससे टाली जाएगी, आने वाली किससे टाली जाएगी। जान ठहरी जाने वाली जाएगी, रूह रग रग से निकाली जाएगी, रूह रग रग से निकाली जाएगी। तुझ पे एक दिन खाक डाली जाएगी। एक दिन मरना है, आखिर मौत है। एक दिन मरना है, आखिर मौत है। कर ले जो करना है, आखिर मौत है। काबिल एहतराम बुजुर्गान मोहतरम और मेरे प्यारे दोस्तों और पर्दे में सुनने वाली मोहतरमा माएँ और बहनें, अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने दीन की बातें सुनने के लिए थोड़ी देर यहाँ जमा फरमाया। दुआ करो अल्लाह सब के जमा होने को कबूल फरमाए। माँ बहने, दिल में एक नीयत और एक इरादा करके बैठो। जितनी भी बातें सुने अमल की नीयत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि सुनना और सुनाना तो बहुत सी मर्तबा होता है, नहीं होता तो जिंदगी में अमल नहीं होता। और असल जिंदगी बनती है, जिंदगी संवरती है, अमल से संवरती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में खुशखबरी सुनाते हैं। कुरान करीम ये अल्लाह का कलाम जिसमें अल्लाह की बातें हैं, ये सच्चा कलाम है। और क़यामत तक के आने वाले तमाम इंसानों को अगर कामयाब होना है तो कुरान करीम में जो जो पैगाम दिए हैं उन पैगाम को अपनी ज़िंदगी में दाखिल करना होगा। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते फबश्शिर इबाद, मेरे बंदों को और मेरी बंदियों को खुशखबरी सुना दो। कौन से बंदे और कौन सी बंदियां? अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फयत्तबिऊना अहसना। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियां जो दीन की बातों को, कुरान की बातों को, हदीस की बातों को ध्यान से सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं और उस पर अच्छा अमल करते हैं। माँ बहने, दीन की बातों को भी ध्यान से सुनना हो, तवज्जो से सुनना हो। और ध्यान और तवज्जो से सुनेंगे तो ध्यान और तवज्जो से सुनने की बरकत से
अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल की ज़रूर तौफीक नसीब फरमाएंगे। तो कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते, मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियाँ जो दीन की बातों को, कुरान की बातों को, हदीस की बातों को ध्यान से सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं और उस पर अच्छा अमल करते हैं, अल्लाह जैसा चाहते हैं वैसा ही अमल करते हैं, तो इनाम क्या मिलेगा? अल्लाह कुरान करीम में बयान फरमाते हैं, उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। अल्लाह फरमाते, मेरे बंदों और मेरी बंदियों, तुम जमीन पर अमल की नियत करोगे, तुम जमीन पर अमल का इरादा करोगे, मैं रब्बुल आलमीन आसमानों पर तुम्हारे लिए हिदायत के फैसले कर दूंगा। और हिदायत से बढ़कर कोई दौलत हो नहीं सकती। माँ बहने, दुनिया की मुख्तसर सी जिंदगी में इंसान को सब कुछ मिल जाए लेकिन हिदायत न मिले, आमाले सालिहा की तौफीक न मिले, उस इंसान की दुनिया की जिंदगी बेकार है। और जिसकी दुनिया की जिंदगी अल्लाह को नाराज करके बेकार हो गई, जिसकी दुनिया की जिंदगी अल्लाह को नाराज करके बिगड़ गई, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, उसकी आखिरत की जिंदगी दुरुस्त नहीं हो सकती है। इसलिए कि अल्लाह पाक ने दुनिया की जिंदगी आखिरत की जिंदगी बनाने के लिए, दुनिया की जिंदगी आखिरत की जिंदगी संवारने के लिए नसीब फरमाई है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको हिदायत की दौलत से भी मालामाल फरमाए। एक सहाबी ने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया, मेरे महबूब हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे के बारे में या किसी बंदी के बारे में हिदायत का फैसला कर दे तो हिदायत के फैसले का क्या मतलब है? हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन लो, हिदायत के फैसले का मतलब ये है अल्लाह मौत के वक्त जरूर कलमा नसीब फरमाएंगे। इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है माँ बहने, कि हम दुनिया से जा रहे हो और अल्लाह हमें ईमान की दौलत से, कलमे की दौलत से मालामाल कर दे और ईमान अल्लाह पाक हमारा बचा ले और मौत के वक्त जुबान पर कलमा जारी हो जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ बहने, बहुत से अल्लाह के बंदे, और मैं अपने भाइयों से भी कहता हूँ, बहुत से अल्लाह के बंदे और बहुत सी अल्लाह की बंदियाँ नमाज का एहतमाम करते हैं, अल्लाह की बंदियां नमाज का एहतमाम करती भी हैं। हम हर नमाज में अल्लाह से दुआ मांगते हैं। पहले हम नमाज शुरू करते हैं, पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नमाज शुरू करने के बाद अल्लाहु अकबर, नमाज में दाखिल हो गए, फिर हमने सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक पढ़ा। फिर पढ़ते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल्लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, आमीन। हम हर नमाज में अल्लाह से ये दुआ मांगते हैं, पहले अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह तमाम तारीफ़ों के काबिल हैं, अल्लाह तमाम तारीफ़ों के लायक हैं और पूरे जहान का पालने वाला खुद अल्लाह ही है। क़यामत के दिन का मालिक अल्लाह है, रहमान अल्लाह है, रहीम अल्लाह है। फिर हम अपनी कमज़ोरी का इकरार करते हैं, अल्लाह हम कुछ नहीं है, हम कमज़ोर हैं, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और हमें कोई परेशानी आती है, हमें अपनी ज़िंदगी में कोई दुख का सामना करना पड़ता है तो हम मदद भी तुझ ही से मांगते हैं। फिर हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं,
ए अल्लाह तू हमें हिदायत नसीब फरमा दे, सीधा रास्ता नसीब फरमा दे। कौन सा सीधा रास्ता? जिस रास्ते पर चलने से तू खुश होता है, जिस रास्ते पर चलने से तेरे नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं, और जिस रास्ते पर चलने पर अल्लाह पाक तो इनामात की बारिश हम पर करता है। और ऐसे रास्ते से हम सबको बचा लेना जिस रास्ते पर चलने से तेरा गजब जोश में आता हो, तेरा गुस्सा जोश में आता हो। तो माँ बहने, हम हर नमाज में अल्लाह से हिदायत की दुआ मांगते हैं, हमेशा दुआ मांगते रहना चाहिए। अमल की नियत करेंगे, अल्लाह पाक हिदायत जरूर नसीब फरमाएगा। हिदायत से बढ़कर कोई दौलत हो नहीं सकती। मुझे मुख्तसर से वक्त में बतलाना ये है, माँ बहने देखो, ये 2023 ख़त्म हो गया, 2024 शुरू हो गया। क्या मालूम होता है कि ज़िंदगी का एक साल हमारी ज़िंदगी से कम हो गया, और हम दिन ब दिन आखिरत के करीब, कब्र के करीब चले जाते हैं। और जिस तरीके से ये 2023 ख़त्म हुआ है, 2024 शुरू हुआ है, इसी तरीके से 2024 भी ख़त्म होगा, और एक न एक दिन ये पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। जिस दिन पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी उस दिन को क़यामत का दिन कहते हैं। अल्लाह पाक एक दिन पूरी दुनिया को ख़त्म कर देंगे। और कुरान करीम में ये सच्ची सच्ची बातें अल्लाह पाक ने खुद बयान की है। क़यामत का मंजर अल्लाह पाक कुरान करीम के मुख्तलिफ मकामात पर, अलग अलग जगहों पर बयान फरमाते हैं। एक मकाम पर अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते, जिस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी, यानी क़यामत के दिन, न बाप बेटे के काम आने को तैयार होगा, न बेटा बाप के काम आने को तैयार होगा, न माँ बेटी के काम आने को तैयार होगी, न बेटी माँ के काम आने को तैयार होगी, न रिश्तेदार रिश्तेदार के काम आने को तैयार, न पड़ोसी पड़ोसी के काम आने को तैयार। अरे माँ बहने और मेरे भाइयों, दुनिया की मुख्तसर सी जिंदगी देख लें। लोग आपस में नफरत भरी जिंदगी गुजारते हैं, आपस के लड़ाई झगड़ों में जिंदगी गुजारते हैं। तो कयामत में कौन काम आ सकता है? हाँ, अगर कोई काम आया है तो वो हमारे आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है। माँ बहने, अल्लाह ने हमें एक बेहतरीन नबी का बेहतरीन उम्मती बनाया है। हमारे नबी शान वाले नबी हैं, हमारे नबी मकाम वाले नबी हैं, जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया। अगर हमारे नबी इस दुनिया फ़ानी में तशरीफ़ न लाते, ये दुनिया का निज़ाम कायम न होता, ये दुनिया न सजती। ये दुनिया का पूरा निज़ाम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में है। हदीस शरीफ में लिखा है, क़यामत का मैदान कायम होगा, उस वक्त तमाम के तमाम नबी अल्लाह के नेक बंदे, जिनको अल्लाह पाक ने अपना पैगाम लेकर बंदों और बंदियों की हिदायत के लिए भेजा था, क़यामत के मैदान में तमाम के तमाम नबी जमा होंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे पहले नबी हैं। हमारे आका हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिर में, यानी सबसे लास्ट में आने वाले नबी हैं। लेकिन मेरे भाइयों और मेरी मोहतरमा माएँ और बहनें, एक बात याद रखो, हमारे नबी हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिर में आने वाले हैं, और हमारे नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत भी सबसे आखिर में आने वाली है। लेकिन हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क़यामत में जब अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत का फैसला करेंगे तो सबसे पहले जन्नत में मैं एंटर होऊंगा, फिर मेरी उम्मत एंटर हो जाएगी, फिर दूसरी उम्मतों को जाने की इजाज़त मिलेगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान पर होगा क़यामत के मैदान में, या रब्बना नफ्सी नफ्सी, ए अल्लाह तू मुझे बचा ले। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पुकारेंगे, या रब्बना नफ्सी नफ्सी, ए अल्लाह तू मुझे बचा ले। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान पर होगा, या रब्बना नफ्सी नफ्सी, ए अल्लाह तू मुझे बचा ले। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़ुबान पर होगा, या रब्बना नफ्सी नफ्सी, ए अल्लाह तू मुझे बचा ले। हर नबी क़यामत के मैदान में ये कहेंगे, ए अल्लाह मुझे बचा ले, इसलिए कि उस वक्त अल्लाह का दरबार होगा, अल्लाह की हुकूमत होगी, अल्लाह का फैसला होगा। लेकिन मेरे भाइयों और मेरी मोहतरमा माएँ और बहनें, हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान वाले नबी, मकाम वाले नबी,
सजदे में होंगे, अल्लाह के सामने रोएंगे, अल्लाह के सामने मांगेंगे। हमारे नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में होंगे, अल्लाह फरमाएंगे मेरे महबूब हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगो। सारे नबियों ने अपने मुतालिक मांगा है, सारे नबियों ने अपने मुतालिक सवाल किया है, आप भी तो मांगो, आप क्या मांगना चाहते हैं। उस वक्त हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पर होगा, या रब्बना उम्मती उम्मती। सबको अपनी फिक्र है, मुझे मेरी उम्मत की फिक्र है। जब तक के उम्मत के एक एक आदमी को जन्नत तक ना पहुंचा दो, तब तक मैं मोहम्मद सुकून से नहीं बैठने वाला, तब तक मैं मोहम्मद इत्मीनान से नहीं बैठने वाला। माँ बहने और मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमें ऐसे प्यारे और ऐसे खूबसूरत और ऐसे शान वाले नबी नसीब फरमाए हैं। हमेशा अपनी उम्मत की फिक्र रही है, हमेशा अपनी उम्मत से मोहब्बत की है, हमेशा अपनी उम्मत से प्यार किया है, हमेशा अपनी उम्मत के बारे में रोए हैं। आपको मर्दों की भी फिक्र थी, आपको औरतों की भी फिक्र थी। माँ बहने, हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हजरत फातिमा शान वाली बेटी है। हर माँ बाप को अपनी बेटियों से मोहब्बत होती है। अगर बेटी से मोहब्बत करनी है, किस दर्जे की मोहब्बत होनी चाहिए, हमारे नबी के दिल से पूछो। हमारे नबी के दिल में बेटी का कितना ऊंचा मकाम और मर्तबा था। हदीस शरीफ में लिखा है, जब हजरत फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा हमारे आका के घर पर तशरीफ लाती थी, हमारे आका के घर पर आती थी, हमारे आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह छोड़ देते और अपनी लाडली बेटी फातिमा को बिठाते और अपनी लाडली बेटी फातिमा को बिठाते और फरमाते, ये फातिमा तो मेरे दिल का टुकड़ा है, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। और एक हदीस में हमारे नबी ने ये बात भी बयान फरमाई, ये फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है, ये फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। लेकिन एक मर्तबा का वाकया, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खाने को कुछ नहीं है। हमारे नबी ने अपनी उम्मत के लिए बहुत दुख उठाए, बहुत तकलीफें उठाई, बहुत परेशानियां अपनी उम्मत के लिए झेली है। 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में चूल्हा नहीं जला है। अब वो बाप हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लाडली बेटी हजरत फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा के घर पर गए, कहा बेटी 3 दिन हो चुके हैं या 4 दिन हो चुके हैं, तेरे बाप ने कुछ खाया नहीं है। अगर घर में कोई खाने का टुकड़ा हो तो मुझे पेश कर दो, कोई खाना हो तो मेरे सामने कर दो। ये बाप है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये बेटी फातिमा। अब बेटी के दिल पर क्या गुजरी होगी कि मेरे बाप का ये आलम, जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया है, जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया है, ये मेरे बाप ने 3 दिन से या 4 दिन से खाना नहीं खाया। बेटी फातिमा भी रो पड़ी कि अब्बा 3 दिन हो चुके हैं, मैंने भी कुछ नहीं खाया है, 3 दिन हो चुके हैं, मैंने भी कुछ नहीं खाया है। उस वक्त हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी फातिमा तू भी सब्र कर ले, मैं भी सब्र करता हूं। हमारे सब्र करने की बरकत से अल्लाह पाक मेरे गुनहगार उम्मतियों को माफ कर देगा। हमेशा अपनी उम्मत की फिक्र रही है, अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे, अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे, अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे, अल्लाह मेरी उम्मत के साथ आफियत का मामला कर दे, अल्लाह मेरी उम्मत की खैरखाई का मामला कर ले। हमेशा हमारे नबी हमारे लिए रोए हैं। लेकिन आज मुझे मुख्तसर से वक्त में एक पैगाम देना है। देखो, दुनिया से तो हर कोई चला जाएगा, कोई दुनिया में हमेशा हमेश नहीं रहेगा। अरे को एक न एक दिन ये दुनिया छोड़ देनी है। आज हम उनके इंतकाल की, जैसे कुछ ज़माने पहले हमने हमारे परमार साहब के घर वालों का इंतकाल की खबर सुनी कि वो दुनिया में न रहे, अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह से दिल से दुआ है, अल्लाह इनकी करवट करवट मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम नसीब फरमाए। अभी इनकी अम्मा की खबर सुनी कि अम्मा दुनिया से चली गई। हकीकत ये है, माँ माँ होती है, माँ माँ होती है, माँ के बगैर घर कब्रिस्तान नजर आता है। माँ की कदर उनसे पूछो जो माँ की नेमत से महरूम है। माँ की दुआएं जन्नत की हवा है और माँ की दुआएं बड़ी अजीब व गरीब इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती हैं।
और जहाँ तक मैंने सुना कि हमारे परवर साहब ने अपनी माँ की बहुत दुआएं ली है, बहुत खिदमतें की है। अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी भी मग़फ़िरत फरमाए, करवट करवट मग़फ़िरत फरमाए। माँ बहनों और मेरे भाइयों, इस वक्त तुम सुन रहे हो तो मैं तुम्हें एक बात बतलाता हूँ, बहुत अच्छी बात बतलाऊँ। अगर तुम ध्यान से सुनो तो अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। माँ की दुआ इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। आप जब भी अपने बच्चों से, माँ बहनों और मैं अपने भाइयों से कहूँगा, नाराज़ हो जाओ, अपने बच्चों को बद्दुआ मत दो, अपने बच्चों को कोसो मत। कभी कबूलियत की घड़ी होती है और अल्लाह ने सुन ली, और उस वक्त जब कबूल हो गया तो तुम रोते रहोगे। खुद बोले हो अपने बच्चे की बर्बादी के बारे में, फिर हमेशा पछताना पड़ेगा। अल्लाह हर एक को मक्का की हाज़िरी नसीब फरमाए। जो लोग हज करके गए हैं, हज करके आए, हज करने गए हुए थे, और जो हज करके आए, उम्रा करके आए, मक्के के एक इमाम का नाम इन्होंने सुना होगा, हज़रत शेख अब्दुर्रहमान अस-सुदैस। बहुत ज़बरदस्त इनकी क़िराअत होती है, कितनी शानदार जानदार नमाज होती है। बल्कि जब इनके पीछे नमाज पढ़ते, बहुत से उम्रा करने वालों को पूछो, हज करने वालों को पूछो, जब मक्का मदीना नमाज़ें पढ़ कर आते हैं, फिर यहाँ आते हैं तो इन्हें नींद नहीं आती। वो नमाज़ें कैसी नमाज़ें होती हैं। अब्दुर्रहमान अस-सुदैस मक्के के बड़े इमाम, बड़े शानदार जानदार, और अल्लाह ने बड़े ऊंचे मकाम और मर्तबे से नवाजा है। हज़रत अब्दुर्रहमान अस-सुदैस फरमाते हैं कि मैं बहुत छोटा था, बहुत शरारती था, मेरी माँ का बड़ा नाफरमान था, मेरी माँ को बहुत सताता था, मेरी माँ को बहुत तंग करता था, बहुत दुखी करता था। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि घर में मेहमान आ गए, माँ ने मेहमानों के लिए खाना तैयार किया। मेहमान नवाजी मशहूर थी अरब की, मेहमानों के लिए खाना तैयार किया। अब मेहमानों के लिए खाना तैयार किया तो हज़रत अब्दुर्रहमान अस-सुदैस फरमाते हैं, मैं तो छोटा सा था, मैंने शरारत की कि मेहमानों के खाने में मिट्टी डाल दी। एक तरफ मेहमान खाने का इंतज़ार करते हैं और दूसरी तरफ हज़रत अब्दुर्रहमान अस-सुदैस फरमाते हैं कि मैंने शरारत में मेहमानों के खाने में मिट्टी मिला दी। मेरी माँ ने बड़ी मेहनत से, बड़ी मशक्क़त से खाना बनाया था। जब मेरी माँ को पता चला कि मैंने ये हरकत की है, मेरी माँ को बहुत गुस्सा आ गया, और गुस्से गुस्से में मेरी माँ ने कह दिया, बेटा अल्लाह तुझे मक्के का इमाम बना दे, बेटा अल्लाह तुझे मक्के का इमाम बना दे, बेटा अल्लाह तुझे मक्के का इमाम बना दे। अब्दुर्रहमान अस-सुदैस फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरी माँ की वो सुनी है, आज अल्लाह ने मुझे मक्के का बड़ा इमाम बनाया है। अपने बच्चों को न डांटो, बच्चे बच्चे होते हैं, उनके साथ मोहब्बत का मामला करो। बेटा नाफरमान है, अल्लाह से मांगो, अल्लाह मेरे बेटे को तेरा भी फरमा बरदार बना दे, मेरा भी फरमा बरदार बना दे, मेरी आंखों की ठंडक बना दे। और कुरान करीम के 19वें पारे में एक आयत करीमा है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। इस दुआ को पढ़ने का एहतिमाम करेंगे, अल्लाह पाक बच्चों को हमारा फरमा बरदार बनाएगा, बच्चों को नेक बनाएगा, बच्चों को मुत्तकी और परहेजगार बनाएगा, अल्लाह का भी फरमा बरदार और हमारी आंखों की ठंडक बनाएगा। तो इस दुआ का एहतिमाम ज़रूर करो। अगर इस दुआ का एहतिमाम करेंगे, अल्लाह पाक बच्चों की तरफ से हमें खुशियाँ नसीब फरमाएगा, बच्चों की तरफ से हमें सुकून नसीब फरमाएगा। मैं असल बात ये कह रहा था कि माँ अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। माँ के बगैर घर कब्रिस्तान होता है। हर नेमत का बदल मौजूद है। बीवी का बदल दूसरी बीवी, भाई का बदल दूसरा भाई, बेटे का बदल दूसरा बेटा, पड़ोसी का बदल दूसरा पड़ोसी। हर नेमत का बदल मौजूद है। माँ बाप का बदल मौजूद नहीं है। माँ माँ होती है, माँ माँ होती है। आपको मालूम है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ऊंचे दर्जे के नबी गुजरे हैं। अल्लाह से बातें करते थे, कोहे तुर पर जाते थे। एक मर्तबा अल्लाह से बातें करने के लिए कोहे तुर पर गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी का इंतकाल हो गया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी दुनिया से चली गई थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पाँव फिसला। अल्लाह ने फरमाया, मेरे नबी मूसा संभल कर आया करो, मेरे नबी मूसा संभल कर आया करो, इसलिए कि अब वो हस्ती नहीं रही है जिनकी दुआओं से तुम्हारी हिफाजत हुआ करती थी। अब वो शख्सियत नहीं रही है जिनकी दुआओं से तुम्हारी हिफाजत हुआ करती थी।
माँ अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह हमारे माँ बाप की उम्रों में बरकत नसीब फरमाए, और जिनके माँ बाप दुनिया से रुखसत हो गए हैं अल्लाह इनकी करवट करवट मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला मकाम नसीब फरमाए। मुझे मेरे भाइयों और मेरी माँ बहनें मुख्तसर बतलाना ये है कि दुनिया तो एक दिन हमें भी छोड़ देनी होगी, कब्र के हवाले तो एक न एक दिन हमें भी हो जाना है, एक न एक दिन हमारे भी जनाजे को उठाया जाएगा, एक न एक दिन हमें भी कब्रिस्तान के हवाले कर दिया जाएगा। जैसे आज हमें किसी के इंतकाल की खबर मिलती है, हम पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो दिन भी दूर नहीं है माँ बहनें कि हमारे इंतकाल की खबरें भी लोगों को सुनाई जाएगी। जाना तो हर किसी को है, लेकिन आज मैं एक अमल आपको बतला दूँ, बस वो अमल कर लो। आज की मजलिस में जाओगे दुनिया से, अल्लाह खुश हो जाएगा, अल्लाह मौत के वक्त ज़रूर कलमा नसीब फरमाएगा। और हदीस शरीफ में है कि जिसको मौत के वक्त कलमा मिल गया वो जन्नत में ज़रूर जाएगा। ये हमारे आका का सच्चा फरमान, हमारे नबी की बातों से बढ़कर किसी की बात नहीं हो सकती है, हमारे नबी की सच्ची बात है। मैंने शुरू में आपको बतलाया हमारे नबी ने हमसे बहुत मोहब्बत की है। हमारे नबी ने आखिरी वक्त में हमें एक पैगाम दिया था। क्या पैगाम दिया था? अस्सला अस्सला अस्सला, मेरे उम्मतियों नमाज को मत छोड़ो, नमाज को मत छोड़ो, नमाज को मत छोड़ो। ये नमाज दीन का सुतून है, हमारे नबी की आंखों की ठंडक है। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपना मेहमान बनाया। मेहमान बनाने के बाद मेराज का सफ़र करवाया, मेहमान बनाने के बाद नमाज का तोहफ़ा दिया है। और हमारे नबी पूरी ज़िंदगी अपनी उम्मत को कहते रहे नमाज कभी मत छोड़ना, आखिरी वक्त में भी कहते रहे नमाज कभी मत छोड़ना। माँ बहनें, मैं लंबी बात नहीं करता हूँ, आज बस ये दो बातें की नियत करके आप जाओ, ये दो काम ज़िंदगी में होंगे, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएगा, अल्लाह की मखलूक भी हमसे राज़ी हो जाएगी। अल्लाह राज़ी है, अल्लाह की मखलूक हमसे राज़ी है, फिर हमें इंशाअल्लाह कोई परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी मौत आएगी इंशाअल्लाह सीधे जन्नत में जाएंगे। नंबर एक, 5 वक्त की नमाज का एहतमाम कर लो। नमाज पढ़ोगे अल्लाह पाक मौत के वक्त कलमा नसीब फरमाएगा। नमाज पढ़ोगे रोज़ी में बरकत नसीब फरमाएगा। नमाज पढ़ोगे घरों में चैन सुकून नसीब फरमाएगा। नमाज पढ़ोगे अल्लाह पाक औलाद को फरमा बरदार बनाएगा। नमाज पढ़ोगे अल्लाह पाक दिलों की बेचैनियों को ख़त्म फरमा देगा। नमाज पढ़ो, पहला काम। दूसरा काम, अपनी ज़ात से किसी को दुख मत पहुंचाओ, किसी को तकलीफ़ मत पहुंचाओ। 2 दिन की ज़िंदगी है, मर के चले जाना है, कोई नहीं रहेगा हमेशा, कोई नहीं रहेगा हमेशा। थोड़ा सा जीना है बस, जितना अल्लाह ने मुक़द्दर में जीना लिखा है। हमेशा अपनी ज़ात से राहत पहुंचाओ। अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते इसका बुरा ना करो, किसी का भला नहीं कर सकते इसका बुरा ना करो, किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते इसके बारे में बुरा बोलना बोलो, किसी की मदद नहीं कर सकते तो इसकी टांगे भी ना खींचो। बस अगर ये 2 काम हमारी ज़िंदगी में है, नंबर 1 5 वक्त की नमाज, नंबर 2 हमारी ज़ात से कोई दुखी नहीं है, कोई तकलीफ़ में नहीं है, हमसे कोई नाराज़ नहीं है, तो समझ लेना चाहिए जब अल्लाह की मखलूक हमसे नाराज़ नहीं है तो 100% अल्लाह भी हमसे नाराज़ नहीं है। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े करीम है, बड़े रहीम है। पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर जाए, पूरी ज़िंदगी नाफरमानी में गुजर जाए, सिर्फ एक मर्तबा कह दिया जाए अस्तगफिरुल्लाह। मेरे भाइयों और माँ बहनें, दिल दिल में कह दो अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह के माना ये है कि अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, मर्द है तो औरत है, अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। अल्लाह आसमान पर फरमाते, मेरे बंदे और मेरी बंदी, तूने मुझसे माफ़ी मांगी है, मैंने तुझे माफ़ कर दिया है, और मैंने तुम्हें ऐसा माफ़ किया है कि तुमने गुनाह किया ही नहीं था, तुमने अल्लाह की नाफरमानी की ही नहीं थी। हदीस शरीफ में लिखा है अल्लाह पाक बड़े करीम, बड़े रहीम। जिंदगी गुनाहों में गुजर जाए, नाफरमानी में गुजर जाए, अल्लाह चाहे तो पकड़ करे, चाहे तो माफ़ करे, चाहे तो उन गुनाहों की सज़ा मरने के बाद दे। लेकिन 2 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा मरने से पहले पहले दुनिया में ज़रूर मिलती है। नंबर 1, जिसने अपने माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े किए हो, इसलिए माँ बाप को हमेशा राज़ी रखो। दुनिया से चले गए हैं,
इनके लिए ईसाले सवाब करते रहो, यानी पढ़ पढ़ कर उनको सवाब पहुंचाते रहो, सदका तो खैरात करके उनको सवाब पहुंचाते रहो। और नंबर 2, जिसने किसी पर जुल्म किया, किसी पर जाति का मामला किया, जिसने किसी का दिल दुखाया, किसी कमजोर को सताया, अरे सामने वाला कमजोर, पैदा करने वाला अल्लाह कमजोर नहीं है, वो तो बड़ा ताकत वाला है, बड़ा कुदरत वाला है, बड़ी शान वाला है, अल्लाह तो बड़े जलाल वाला है। एक तरफ अल्लाह पाक रहमान है, रहीम है, तो जब पकड़ करने पर आवे तो कहार भी है। इसलिए जालिम को अल्लाह पाक कभी छोड़ते नहीं है। जालिम की पकड़ जरूर होती है, जालिम को ढील जरूर मिलती है, लेकिन पकड़ता अल्लाह जालिम को जरूर है। इसलिए माँ बहने, बस आज की मजलिस में 2 काम की नियत करके जाओ। नंबर 1, नमाज को कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कि हमारे नबी की आंखों की ठंडक थी, हमारे नबी को मेराज में मिला हुआ एक तोहफा था। और नंबर 2, अपनी जात से किसी को दुखी नहीं करेंगे, ये सोच कर के एक न एक दिन मुझे मर जाना है। अगर मेरी जात से कोई दुखी है, मैं दुनिया से चला गया या मैं दुनिया से चली गई तो क्या होगा, अल्लाह के सामने हम क्या जवाब देंगे। ये सोचो, ये सोचो। हम किसी के साथ अच्छा सलूक करेंगे, हमारे साथ भी अच्छा किया जाएगा। हम किसी के साथ एहसान का मामला करेंगे, हमारे साथ भी एहसान का मामला किया जाएगा। हम किसी के साथ भलाई का मामला करेंगे, हमारे साथ भी भलाई का मामला किया जाएगा। हम किसी के साथ हुस्न सलूक का मामला करेंगे, हमारे साथ भी हुस्न सलूक का मामला किया जाएगा। और कुरान करीम की जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी है, उस आयत करीमा में अल्लाह पाक ने हमें ये पैगाम भी दिया है, ईमान वाले मर्दों से भी कहा, ईमान वाली औरतों से भी कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनो, ए ईमान वाले मर्दों, ए ईमान वाली औरतों, इस्तईनो, जब भी दुख आ जाए, जब भी तकलीफ आ जाए, सदमा आ जाए, दिलों पर सदमा ज़रूर होता है, दिलों पर दुख ज़रूर होता है। दुनिया की ज़िंदगी में मुकम्मल राहत नहीं है, दुनिया की ज़िंदगी में मुकम्मल सुकून नहीं है। या कोई सुखी भी है तो कोई दुखी भी है, कोई राहत में है तो कोई परेशानी में भी है। फरमाया इस्तईनो बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र के ज़रिए और नमाज के ज़रिए अल्लाह से मदद मांगते रहना। इसलिए कि सब्र करने वाले अल्लाह के साथी है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरतें हो। फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों का साथ नहीं छोड़ता है। तो मैंने मुख्तसर आपको बतलाया है, देखो जाना हर किसी को है। हम चाहते हैं कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, हम चाहते हैं कि हमारे नबी हमसे राज़ी हो जाए, तो मरने से पहले पहले मौत की तैयारी ज़रूर होनी चाहिए। और मैंने कहा ना, 2023 जैसे ख़त्म हुआ है, 2024 शुरू हुआ है, इसी तरीके से एक न एक दिन ये दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी। सवाल ये होता है कि दुनिया कब ख़त्म होगी, क़यामत किन लोगों पर आएगी। तो याद रखो, क़यामत मुसलमानों पर नहीं आएगी, ईमान वालों पर क़यामत नहीं आएगी। ईमान वाले दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे, इसके बाद क़यामत आएगी। हदीस शरीफ में लिखा है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब तक एक भी ज़मीन पर अल्लाह अल्लाह कहने वाला बचेगा, अल्लाह पाक उस वक्त तक दुनिया को ख़त्म नहीं फरमाएंगे, क़यामत नाजिल नहीं करेंगे, बल्कि दुनिया का निज़ाम चलता रहेगा। जब तक ज़मीन पर एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला मौजूद है और ज़मीन से अल्लाह अल्लाह कहने वाले ख़त्म हो गए, तो समझो फिर वहाँ से दुनिया का ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। और याद रखो, छोटे छोटे बच्चों पर भी क़यामत नहीं आएगी। उलमा ने लिखा है कि दुनिया ख़त्म होने से 30 साल पहले बच्चे पैदा होने बंद हो जाएंगे। 30 साल पहले, दुनिया ख़त्म होने से 30 साल पहले बच्चे पैदा होने बंद हो जाएंगे। बच्चों पर भी क़यामत नहीं आएगी, इसलिए कि मासूम मासूम बच्चे, चाहे वो किसी के भी हो, अगर वो बालिग नहीं हुए हैं, जब भी वो दुनिया से जाते हैं सीधे जन्नत में ही जाते हैं। तो बच्चों को भी क़यामत का सामना नहीं करना पड़ेगा। माँ बहने, मैंने आपको पहले ये भी बताया कि माँ बाप के लिए औलाद उनकी आंखों की ठंडक बन जाए। देखो, अभी हर मर्द को, हर औरत को अपने बच्चों से फितरी मोहब्बत ज़रूर होती है और होनी चाहिए। माँ बाप को अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं होगी तो किससे होगी? ज़रूर मोहब्बत होती है। और ये अल्लाह का अजीब व गरीब निज़ाम है। हदीस शरीफ में फरमाया कि माँ के दिल में अल्लाह ने मोहब्बत डाली है। माँ किसी बच्चे का तड़पना, चाहे बच्चा कितने भी ऊंचे मकाम और मर्तबे तक पहुँच जाए, लेकिन माँ के सामने बेटा होता है। माँ हमेशा अपने बच्चे के लिए रोती है, हमेशा अपने बच्चे की फ़िक्र में रहती है, हमेशा अपने बच्चे के लिए तड़पती है। हमेशा, चाहे माँ बोलती हो न बोलती हो, दिल माँ का ज़रूर बोलता है, अल्लाह मेरे बेटे को आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता करना, अल्लाह मेरे बेटे के राह में कोई
रुकावटें पैदा ना हो जावे। और मैंने कहा माँ की दुआ और अल्लाह के सुनने में कोई पर्दा नहीं होता। और शायद मैंने पहले भी आपको बतलाया हो, अगर माँ अल्लाह न करे अल्लाह को न मानने वाली भी हो, फिर भी औलाद की हक में जो दुआ करती है वो ज़रूर कबूल होती है, इसलिए कि माँ के दिल में अल्लाह ने औलाद की ज़बरदस्त मोहब्बत रखी होती है। तो जब माँ के दिल में अल्लाह ने मोहब्बत रखी है, माँ अपने बच्चों का तड़पना बर्दाश्त नहीं कर सकती है, तो पैदा करने वाला अल्लाह तो 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान, 70 माओं से ज़्यादा रहम करने वाला, वो अपने बंदों और बंदियों का परेशान होना कैसे बर्दाश्त करेगा। तो मैं समझाना ये चाहता हूँ, हमारे बच्चों से हमको बड़ी मोहब्बत है। अब देखो ये उत्तरायण का मौका आने वाला है, आपने देखा भी है कि कितने नुकसान के वाक़यात हमें देखने को मिलते हैं। बच्चों के साथ न जाने क्या से क्या मामला हो सकते हैं। अभी का जो दौर गुजर रहा है, तो उस दौर के मुआफिक बस एक छोटी सी दुआ आपको बतला दूँ। ये दुआ का आप ख़ास तौर पर एहतमाम करो। अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है तुम्हारे बच्चों का और मेरे बच्चे का, अगर मैंने पढ़ी, कोई बाल भी इंशाल्लाह बीका नहीं कर सकता है, ज़रा भी इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। हदीस शरीफ में लिखा है कि एक मरतबा हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए और अल्लाह के नबी से आकर कहा, अल्लाह की कसम, सहाबी ने कसम खाली डायरेक्ट, अल्लाह की कसम अल्लाह के नबी, मुझे हमेशा अपने बच्चों की फ़िक्र रहती है, अपने घर वालों की फ़िक्र रहती है, अपने माल की फ़िक्र रहती है कि मेरे बच्चों को कोई नुकसान न पहुंचा दे, मेरे घर वालों को कोई तकलीफ़ न पहुंचे, मेरा माल तबाह बर्बाद ना हो जाए, मेरा माल ज़ाय ना हो जाए। हमेशा मैं फ़िक्रमंद रहता हूँ अपने बच्चों के बारे में, अपने घर वालों के बारे में, अपने माल के बारे में, और अपनी ज़ात का भी मुझे ख़तरा लगा रहता है कि मेरी ज़ात को भी कोई नुकसान न पहुँचाए। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को एक दुआ सिखलाई, और दुआ सिखलाने के बाद फरमाया कि इस दुआ को पढ़ने का एहतमाम करो, और कोई लंबी चौड़ी पढ़ने की प्रोसेस नहीं, सुबह में एक मरतबा पढ़ लो, शाम को एक मरतबा पढ़ लो। सहाबी ने दुआ पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो गई। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल फरमाया, अल्लाह के बंदे, तुम हमेशा अपनी ज़ात के बारे में परेशान रहते थे, हमेशा अपनी ज़ात के बारे में फ़िक्रमंद रहते थे, अपने बच्चों का तुम्हें टेंशन लाइक रहता था, अपनी बीवी का तुम्हें टेंशन लाइक रहता था, अपने घर वालों का तुम्हें टेंशन लाइक रहता था, और तुम अपने माल के बारे में बड़े फिक्रमंद थे कि मेरा माल बर्बाद ना हो जाए, मेरा माल तबाह ना हो जाए। अब बताओ तुम्हारा क्या हाल है। सहाबी ने कहा, अल्लाह की कसम, जिस रब ने तुम्हें सच्चा नबी बनाकर भेजा है, जिस रब ने तुम्हें शान वाला नबी बनाकर भेजा है, जिस रब ने तुम्हें मकाम वाला नबी बनाकर भेजा है, हकीकत ये है कि वो सारा टेंशन अब खत्म हो गया। अल्लाह ने मुझे सुकून इत्मीनान नसीब फरमा दिया। न मुझे अपने बारे में अब कोई फिक्र है, न अपने बच्चों के बारे में कोई फिक्र है, न अपने घर वालों के बारे में कोई फिक्र है, और न अपने माल के बारे में कोई फिक्र है। और वो दुआ छोटी सी दुआ है, अगर आपको याद हो जाती याद कर लो, लिखना चाहो लिख लो, नहीं फिर ये कैसेट से भी आप सुन सकते हैं। छोटी सी दुआ है, बिस्मिल्लाही, पहला जुमला बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाही अला दीनी। देखो सहाबी ने तो अपनी जान माल और अपने बच्चों के बारे में अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया। हमारे नबी ने ईमान की भी हिफाजत का नुस्खा बता दिया। बिस्मिल्लाही अला दीनी, दीन के बारे में, व नफ्सी, दूसरा पहला जुमला बिस्मिल्लाही, दूसरा अला दीनी, तीसरा व नफ्सी, चौथा व वलदी, पांचवा व अहली, छठा व माली। बिस्मिल्लाही अला दीनी व नफ्सी व वलदी व अहली व माली। बस ये छोटी सी दुआ एक मरतबा सुबह में पढ़ो, एक मरतबा शाम को पढ़ो। बिस्मिल्लाही, अल्लाह के नाम से शुरू, अला दीनी, अल्लाह दीन की हिफाजत हमारी करेगा, यानी ईमान की हिफाजत करेगा। व नफ्सी, हमारी जात की अल्लाह हिफाजत करेगा। व वलदी, हमारे बच्चों की अल्लाह पाक हिफाजत करेगा। व अहली, हमारे घर वालों की अल्लाह हिफाजत करेगा। व माली, और हमारे माल की अल्लाह पाक हिफाजत करेगा। बिस्मिल्लाही अला दीनी व नफ्सी व वलदी व अहली व माली। बिस्मिल्लाही अला दीनी व नफ्सी व वलदी व अहली व
माली, अपने छोटे छोटे बच्चों को भी ये दुआ ज़रूर सिखाओ कि बच्चे जब भी तुम मदरसे में जाओ, स्कूल में जाओ, इस दुआ को पढ़कर जाने का एहतमाम करो। अपनी बच्चियों को भी कभी घर से बाहर भेजने की नौबत कभी आ जावे तो इस दुआ को पढ़ाए बगैर घर से बाहर न भेजो। बिस्मिल्लाहि अला दीनी व नफ्सी व वलदी व अहली व माली। दुआ छोटी सी है लेकिन इसका असर बहुत ज़बरदस्त है। और माँ बहने याद रखो, दुआओं में अल्लाह ने बड़ा ज़बरदस्त पावर रखा है, दुआओं में अल्लाह ने बड़ा ज़बरदस्त असर रखा है। बस अल्लाह पाक हमें अल्लाह से मांगने वाला बनाए और अल्लाह से दिल से दुआ कर लो। अल्लाह हम सबको अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक और सादत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हमारी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। जो कहा गया है, सुना गया है, अल्लाह पाक हम सबको उस पर आफियत के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारी ये मरहूमा जिनका इंतकाल हुआ है, पहले तो अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह इनकी करवट करवट मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह से अला मकाम नसीब फरमाए। और सवाब पहुँचाने का तरीका ये है, जैसे मैंने अभी कुरान करीम पढ़ा, मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा, मैंने इस्तिग़फ़ार पढ़ा, तो मैं कहूँगा कि अल्लाह ये सवाब हमारे परमार साहब की वालिदा को पहुँचा दे, तो अल्लाह पाक इनको पहुँचा देगा और हमारे पढ़ने में भी कोई कमी नहीं आएगी। अभी दुआ करने से पहले एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, फिर 3 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत पढ़ेंगे। 1 मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़ेंगे 10 पारे पढ़ने का सवाब, 2 मरतबा पढ़ेंगे 20 पारे पढ़ने का सवाब, 3 मरतबा पढ़ेंगे 30 पारे पढ़ने का सवाब, फिर 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और ये सवाब हम परमार साहब की वालिदा को पहुँचाएंगे। और ये नियत करेंगे कि अल्लाह ये कुल हु अल्लाह की जो सूरत मैंने पढ़ी है, इसका सवाब खुसूसन इनको, इनके घर वालों को और उमूमन पूरी उम्मत को पहुँचा दे। अल्लाह पाक सब तक पहुँचाएगा और हमारे सवाब में एक ज़र्रा बराबर कमी नहीं आएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।